मैंने कई लोगों से कहा था कि 4000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर ह्योका के ओवी एपिसोड को अपलोड करूंगा। मुझे एपिसोड बहुत पहले अपलोड कर देना चाहिए था, मगर कुछ अनप्रेसिडेंटेड घटनाओं की वजह से काफ़ी दिनों से कुछ अपलोड ना करने के साथ साथ इस वीडियो को भी डिले करना पड़ा। इस सब के लिए माफ़ करना और अब ह्योका के आखिरी बचे हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। गर्मियों का मौसम है और नींद छूटते ही होतारो अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे आता है। वो नोटिस करता है कि बाथरूम में कोई नहा रहा है। आगे जाकर लिविंग रूम में देखने पर हर तरफ सामान ही सामान पड़ा हुआ है। अब बाथरूम से कोई बाहर निकलता है तो होतारो पूछता है, क्या ये तुम हो दीदी? फाइनली होतारो की बड़ी बहन वापस आ चुकी है और इसी खुशी में वो होतारो को गले लगाना चाहती है, मगर होतारो मना करके एक अच्छा चांस गवा देता है। अब हम देखते हैं कि होतारो वहाँ पर रखे हुए सुवेनियर्स को देख रहा है और उसकी बहन उनमें से एक ले जाने को कहती है और इस बार भी होतारो मना कर देता है। अब होतारो टीवी में वेदर फोरकास्ट देखने लगता है और ये बात उसकी बहन को थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगती है, क्योंकि होतारो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता है, मगर इन गर्मियों के दिनों में होतारो पेपर पढ़कर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता है। अब तोमोए उसे परेशान करते हुए पूछती है, लगता है तुम्हारे पास बहुत खाली वक्त है, मगर होतारो का शेड्यूल आज पूरी तरह से भरा हुआ है। पूरा दिन उसे सिर्फ सोना है। अब तोमोए उसे एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताती है जिसमें वो बैठे बैठे ही 500 येन कमा सकता है। उसका जवाब है तोमोए पूछती है क्या वो इंटरेस्टेड है? उसका जवाब है अब होतारो से कन्फर्मेशन मिलने के बाद तोमोए अपने सूटकेस में कुछ ढूंढने लगती है और होतारो के सामने पेश करती है सनस्क्रीन, क्योंकि ये उसके काम के दौरान काम आएगा। अगले सीन में होतारो कपड़े बदल रहा है और सातोशी का कॉल आने पर तोमोए उसे उठाकर सातोशी से बात करने लगती है। तैयार होते ही तोमोए होतारो को सातोशी के फोन कॉल के बारे में बताती है। सातोशी पूछता है कि उसने जो किताब उधार ली थी उसे पूरा पढ़ा है या नहीं। जवाब है सातोशी उसे वापस मांगता है तो फिर जवाब मिलता है सातोशी आज ही आकर किताब लेना चाहता है। इस बार जवाब है मगर मेरा जॉब खत्म होने के बाद। होतारो और जॉब ये दोनों शब्द एक साथ सुनकर सातोशी चौंक जाता है। होतारो एक्सप्लेन करता है कि उसकी बहन के कहने पर वो म्यूनिसिपल पूल में लाइफ गार्ड का काम करने वाला है। तोमोए के बारे में सुनते ही सातोशी कहता है, मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर भी जरा सोचो, खुद के खून पसीने से कमाई करना कैसा लगेगा। अब होतारो फोन रखने लगता है तो सातोशी कहता है, मैं बाद में तुमसे जरूर मिलने आऊँगा। अब हम देखते हैं म्यूनिसिपल पूल को, जहाँ पर सब काफ़ी मज़े कर रहे हैं, मगर होतारो अपना मुंह लटकाए हुए पसीने से लथपथ सब कुछ देख रहा है। होतारो जैसे ही जूस पीने लगता है, बगल से सातोशी की आवाज़ आती है, मगर उसके साथ मायाका और चिटांडा भी आए हुए हैं। होतारो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तीनों वहाँ पर आ जाएंगे। सातोशी ने होतारो से बात करने के बाद इन दोनों से कुछ मज़ेदार चीज़ दिखाने का वादा किया था। वो मज़ेदार चीज़ है काम करता हुआ होतारो, मगर मायाका को ये देखकर कुछ खास मज़ा नहीं आया। अब चिटांडा कहती है, ऐसा मत बोलो, जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक पूल के मज़े उठाते हैं। मायाका कहती है, चलो ये भी सही है। अब बगल से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो नाराज़ है क्योंकि कोई और लड़का उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी जो भी है उस पर नज़र डाल रहा था। अब वहाँ का एक स्टाफ मेंबर आकर मामला संभालने लगता है और ये सब देखकर होतारो इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता है। अब हम फिर से पूल के कुछ सीन्स देखते हैं और होतारो को भी देखते हैं जो ऊपर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। क्लासिक क्लब के मेंबर्स बॉल के साथ खेल रहे हैं और जब वो बॉल फिर से चिटांडा के पास आता है तो सातोशी उसे चौंका देता है और बॉल नीचे गिर जाता है। अब तो चिटांडा को पेनल्टी का गेम खेलना पड़ेगा, मगर वो इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही है। वो होतारो के पास आकर खड़ी होती है और कुछ सोचने के बाद थोड़ा सा पानी लेकर उसके मुंह में फेंक देती है। इसके बाद 2-4 बार माफ़ी मांगने के बाद चिटांडा वापस चली जाती है। इसके बाद वो लोग वाटर स्लाइड के मज़े उठाते हैं, जहाँ पर मायाका और चिटांडा एक साथ नीचे आते हैं। इसके बाद सातोशी भी स्लाइड के मज़े उठाता है और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। लगता है ये सब देखकर होतारो को कुछ ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है। इतने में एक कोवर्कर आकर होतारो से एक ब्रेक लेने को कहता है। अब होतारो अकेले बैठकर लंच कर रहा है। इतने में बाकी तीनों भी वहाँ पर लंच के लिए आ जाते हैं। मायाका कहती है, अगर पहले बताया होता तो मैं सबके लिए एक अच्छा सा लंच बना कर ले आती।
सातोशी कहता है मैं आखिर बताता भी कैसे, यहाँ पर आखिर महान एनर्जी कंजर्वेशनिस्ट ओरेकी होतारो के जॉब के बारे में बात चल रही है। फिर भी चिटांडा को लगता है कि सब एक साथ मिलकर ऐसे वक्त बिताने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस बात से मायाका भी राजी है। अब सातोशी कहता है ये सब होने के बावजूद ये एक अच्छी जोड़ी नहीं है। चिटांडा क्या अच्छी जोड़ी नहीं है पूछती है तो सातोशी कहता है पूल और होतारो। पता नहीं क्यों मगर इस बात से मायाका को काफ़ी हंसी आने लगती है। अब मायाका और सातोशी मिलकर ऐसी और जोड़ियां बनाने लगते हैं और ये सब सुनकर चिटांडा को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसके बावजूद वो कहती है अब बस भी करो, होतारो को बुरा लग रहा होगा। होतारो का जवाब है ये सुनकर वो सब शांत हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि पूल में वापस जाने का वक्त हो गया है। टेबल साफ करने के बाद सातोशी और मायाका आगे निकल जाते हैं और जैसे ही चिटांडा होतारो से कुछ कहने वाली होती है एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। होतारो और चिटांडा पलट कर देखते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ को परेशान कर रहा है। ये देखकर वो दोनों थोड़े से चौंक गए थे। अब चिटांडा पूछती है कि ये जॉब कैसा है तो होतारो कहता है एवरेज सा है। चिटांडा कहती है वो भी किसी दिन इसे ट्राई करना चाहती है। अब कुछ पलों की शांति के बाद चिटांडा की नज़र पड़ती है बगल में चल रहे स्विमिंग प्रैक्टिस पर। इन तेज तर्रार स्विमर्स को देखकर चिटांडा को लग रहा है कि ये लोग कॉम्पिटिटिव स्विमिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। होतारो का जवाब है चिटांडा सोचती है अगर इनमें से कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत जाता है तो कैसा होगा। इस बार होतारो जवाब देता है क्या पता, ये सब वो किस तरह के इंसान हैं उस पर निर्भर करता है। अगर वो खास हैं तो ज़रूर कर सकते हैं और अगर वो भी साधारण इंसान है तो नहीं कर पाएंगे। चिटांडा पूछती है क्या तुम एक खास इंसान बनना चाहते हो। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो भी क्यों ना करूँ मैं हमेशा एक साधारण इंसान ही रहूँगा। अब होतारो जाने लगता है तो पीछे से चिटांडा कहती है तुम एक खास इंसान हो, कम से कम मेरे लिए तो हो। सातोशी और मायाका भी खास हैं, मैं जिस किसी को भी जानती हूँ वो मेरे लिए खास हैं। होतारो कहता है तुम सब्जेक्टिवली बात कर रही हो तो वो जवाब देती है तो क्या सब्जेक्टिवली बात करना गलत है। हमारे आसपास के लोगों के साथ हमें नॉर्मल या स्पेशल होने की चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना। मेरे ओपिनियन में जब तक कोई एक भी है जो सोचता है कि तुम स्पेशल हो तो ये काफ़ी है। ये सब ज्ञान देने के बाद चिटांडा कंफ्यूज हो जाती है और माफ़ी मांगने के बाद वहाँ से निकल जाती है और होतारो एक बेवकूफ़ की तरह सोचते हुए खड़ा रह जाता है। अगले सीन में अपने दोस्तों को खेलते हुए देखते वक्त होतारो के दिमाग में चिटांडा ने जो कुछ भी कहा था सिर्फ वही चल रहा है। अब वो जूस के बोतल को उठाता है मगर वो गर्म हो चुका है। इतने में एक महिला आकर होतारो को एक ब्रेक ले लेने को कहती है। होतारो जाकर वेंडिंग मशीन से एक और जूस का बोतल निकालता है और जब वो बैठा हुआ होता है तब बाकी सब उसके पास आते हैं और चिटांडा कहती है कि वो किसी बात को लेकर क्यूरियस है। होतारो बात सुनने के लिए राजी हो जाता है तो चिटांडा उन दोनों ने जिस रेड स्विमसूट वाली लेडी को देखा था उसे दिखाती है। चिटांडा ने देखा था कि पहले उसके लेफ्ट कान में कुछ सफ़ेद रंग की चीज़ थी मगर वो अब नहीं है। होतारो कहता है तो मैं इन बातों को जानकर क्या करूँगा। मायाका थोड़ी सी भड़क जाती है और कहती है हमारे सामने ऐसी बातें मत करो, अगर वो एक ईयररिंग या पियर्सिंग होगा तब क्या होगा, अगर कोई उस पर पैर रख देता है तो उसे चोट लग सकती है। चिटांडा कहती है कि उन्हें मिलकर उसे ढूंढना चाहिए मगर इतनी बड़ी जगह को देखकर होतारो अपने मन में आलस दिखाने लगता है। अब होतारो पूछता है कि पक्का उसके कान में कुछ था ना। चिटांडा कंफर्म करती है तो होतारो एक बार जाकर उस औरत से पूछ लेने को कहता है मगर चिटांडा को नहीं लगता है कि वो ऐसा कर पाएगी। अब मायाका होतारो से खुद जाकर पूछ लेने को कहती है मगर वो ऑब्वियसली मना कर देता है। वो लोग होतारो को मदद के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं और जब चिटांडा पास आकर होतारो के हाथ को पकड़ लेती है तब जाकर होतारो हार मानता है और मदद के लिए राजी हो जाता है। अब होतारो जाकर ऑफिस में बताता है कि बात क्या है और वहाँ का मैनेजर भी नहीं चाहता है कि किसी तरह का एक्सीडेंट हो। वो होतारो को पूल के अंदर चेक करने को कहता है और मदद के लिए कुछ और लाइफ गार्ड्स को भी भेज देता है। होतारो की मदद के लिए वो तीनों आगे आते हैं मगर होतारो इस काम के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। वो लोग होतारो से प्लान बनाने को कहते हैं कि किसे किस जगह पर ढूंढना चाहिए मगर वो कुछ नहीं बोलता है। फाइनली सातोशी बताता है कि उन्हें किस किस जगह पर ढूंढना चाहिए और वो लोग अलग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि होतारो पानी के अंदर ढूंढ रहा है और उसे कुछ चमकती हुई चीज़ मिलती है मगर वो एक पत्थर सा कुछ है।
पानी से बाहर आने के बाद होतारो देखता है कि सातोशी मन लगाकर काम कर रहा है और उसके बाद वो चिटांडा को काम करते हुए देखने लगता है। मेरा मतलब वो चिटांडा को कुछ ज़्यादा ही वक्त तक घूरने लगता है। अब मायाका आकर होतारो से काम करने को कहती है। वो कहता है मैं सिर्फ यूं ही खड़ा नहीं हूँ, मैंने भी कुछ चीज़ों को ढूंढा है। अब होतारो जाने लगता है तो पीछे से मायाका कहती है अभी तुम जिस हालत में हो वो देखकर मुझे काफ़ी दुख होता है। वैसे तुम्हें पहले देखने पर भी सरदर्दी होता था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम एक सरदर्द ही रहोगे। अब होतारो जाने लगता है तो मायाका कहती है इसीलिए तुम पहले जिस तरह के थे वैसे बन जाओ, कम से कम तुम जवाब तो देते थे। कुछ और वक्त पानी में बिताने के बाद होतारो उस औरत और उसके बच्चे को देखता है और वो कुछ सोचने लगता है। अगले सीन में होतारो बाकी सबको बुलाकर और नहीं ढूंढने को कहता है। सातोशी समझ जाता है कि उसने कुछ पता लगा लिया होगा। एक गहरी सांस लेने के बाद वो चिटांडा से पूछता है कि क्या वो 100% श्योर है कि उसके कान में ईयररिंग थी। चिटांडा पूरी तरह से श्योर नहीं है, मगर वो इतना ज़रूर कंफर्म कर सकती है कि उसके लेफ्ट कान में सफ़ेद रंग का कुछ ज़रूर था। मायाका को लगता है कि अगर वो एक ईयररिंग नहीं था तो वो एक पियर्सिंग भी हो सकता है। होतारो कहता है कि मैं किसी तरह की ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो औरत उस तरह से अपने सर को नहीं मारती। अब होतारो कहता है कि उसके कान में जो कुछ भी था वो अनजाने में वहाँ पर आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि वो क्या था। अब वो सातोशी से मायाका को गोद में उठाने को कहता है। मायाका सातोशी के करीब आने लगती है और तब जाकर मायाका को लगता है कि ये बहुत वियर्ड होगा और वो मना कर देती है। होतारो कहता है अगर चिटांडा तुम्हें गोद में लेती है तो कैसा रहेगा। मायाका साफ तौर पर मना कर देती है क्योंकि वो एक छोटी बच्ची की तरह लगेगी। होतारो सोचता है मुझे वही तो देखना है, एक छोटा बच्चा गोद में कैसा दिखता है। फाइनली मायाका मान जाती है क्योंकि ऐसा करने से होतारो अपनी थ्योरी प्रूव कर पाएगा। चिटांडा को भी इससे कोई तकलीफ नहीं है, इसीलिए मायाका जाकर चिटांडा के गोद में चढ़ जाती है। उन दोनों को देखने के बाद होतारो श्योर हो जाता है कि एक बच्चे का हाथ कहाँ पर रहेगा। अब मायाका नीचे उतर जाती है और होतारो दिखाता है कि उस औरत ने उस वक्त जिस बच्चे को पकड़ा था वो अभी आइसक्रीम खा रहा है। अगर उस वक्त भी उस बच्चे के पास आइसक्रीम था तो ये समझना आसान है कि उस औरत के कान में लगी हुई सफ़ेद चीज़ क्या थी। ये सुनकर चिटांडा के होश उड़ जाते हैं और वो होतारो से कहती है मुझे हमेशा से तुम्हारी ये काबिलियत बहुत अच्छी लगती है। होतारो थोड़ा सा चौंक जाता है और शर्माते हुए कहता है मेरी तारीफ करने से कुछ नहीं होने वाला है। और चिटांडा मुस्कुराते हुए कहती है तुमने सही कहा। अब जाकर होतारो थोड़ा सा मुंह खोलता है और बाकी सबसे बात करना शुरू करता है। अब चिटांडा को याद आता है कि उसने इस मदद के लिए शुक्रिया नहीं कहा है। वो शुक्रिया अदा करने के साथ साथ होतारो से इस परेशानी के लिए माफ़ी भी मांगती है। अब मायाका कहती है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसी ने कहा था कि वो ईयररिंग या पियर्सिंग हो सकती है। होतारो कहता है बस भी करो, तो सातोशी बीच में बोलता है कि वो काफ़ी थक गया है और उसे काफ़ी भूख लगी है, अगर उसे भी आइसक्रीम मिल जाती है तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। आइसक्रीम का नाम सुनकर मायाका को याद आता है कि सातोशी को कल ह्योका का ड्राफ्ट कंप्लीट करके देना है, मगर सातोशी ने उसे अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। इसीलिए मायाका गुस्सा हो जाती है और सातोशी को पकड़कर वहां से जाने लगती है क्योंकि ह्योका का ड्राफ्ट ज़्यादा ज़रूरी है। उन दोनों के जाने के बाद चिटांडा फिर से मदद मांगने के लिए होतारो से माफ़ी मांगती है तो वो कहता है सच में तुम हमेशा नाक में दम कर देती हो। अब चिटांडा कहती है ये तो अच्छी बात नहीं हुई। फिर भी होतारो को लगता है कि ये सब उतना भी बुरा नहीं था। अब चिटांडा के मन में एक और सवाल आता है। वो होतारो से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो आइसक्रीम ही है। वो कहता है इसका जवाब काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ वही तो एक सफ़ेद चीज़ है। अब चिटांडा को देखने के बाद वो कहता है शायद एक और चीज़ भी सफ़ेद है। अब वहाँ का माहौल बहुत ऑकवर्ड हो जाता है तो चिटांडा कहती है कि उसे अब वापस जाना चाहिए और जाने से पहले होतारो को काम के लिए गुड लक कहती है। चिटांडा अब जाने लगती है और होतारो उसे पीछे से देख रहा होता है। होतारो अपने ख्यालों में डूबा हुआ है और एक कोवर्कर आकर होतारो से उसका फ्री टाइम खत्म हुआ कहता है तो होतारो अब अपने काम में वापस लग जाता है और ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आप सबसे कहने को तो और कुछ है नहीं, बस इतना बोलूँगा कि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। देखने के लिए शुक्रिया।